What's the best thing you did for me as a parent, according to you? I disciplined you. मैनू माफ करी मां मेरी रणवीर 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 काय केलंस हे तू? सब काम बंद हो गया बहन। तो अब तक तो आपको रणवीर अलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में जाके अति उत्तेजित होके जो कमेंट मारा था उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। Watch your parents have every day for the rest of your life. Whoa. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? रणवीर अलाहाबादिया इंडियाज गॉट लेटेंट को लेके इतना ज्यादा हाइप्ड अप था कि उसको लग रहा था कि कब मैं इस शो में जाऊंगा और फाड़ दूंगा। इसको ना थोड़ा सा फोमो टाइप था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको लग रहा था कि मैं शो में तो चला जाऊंगा लेकिन बाकी जजेस के कंपैरिजन में मैं अनफनी ना दिखूं, इसीलिए वो शो में अटेंशन ग्रैब करने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। जब से समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट पॉपुलर होने लगा था तभी से रणवीर अलाहाबादिया अपने हर दूसरे पॉडकास्ट में समय रैना की तारीफ करता था, इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में बात करता था, अपने पॉडकास्ट में आए हुए गेस्ट से भी इस शो के बारे में पूछता था। इंडियाज गॉट लेटेंट देख तो एक नया शो है यूट्यूब पर, माय फ्रेंड है समय रैना, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल। वहाँ बहुत ऑफेंसिव ह्यूमर डाला है, अच्छा, हाइपर ऑफेंसिव, गालियां, डायरेक्ट ऑफेंस एटसेट्रा, एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री इज वाचिंग। रणवीर अलाहाबादिया इस शो को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसने साला पहले ही सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस एपिसोड का पूरा अटेंशन और लाइमलाइट तो मैं अकेला ही खा जाऊंगा और फिर सब जगह पे मेरे ही चर्चे होंगे। और हुआ भी कुछ वैसे ही, सब जगह पे इसी के चर्चे चालू है। अब इनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। अगर आपके घर में 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है जो YouTube और सोशल मीडिया काफी चलाता है, वादग्रस्त ठरलेल्या इंडियाज गॉट लेटेंटचे सर्व एपिसोड आता डिलीट होणार असल्याचंच दिसतंय। What is missing in all of these approaches is the understanding of the scale of the internet. How much will you ban? How much? एक ऐसा डिस्कस्टिंग जोक जो किसी फॉरेन शो में किसी फिरंगी ने मारा था। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it? रणवीर अलाहाबादिया को लगा कि अगर ये वाला जोक मैं लेटेंट में जाके किसी कंटेस्टेंट के ऊपर मारूंगा तो साला मैं तो पूरे पैनल से हटके दिखूंगा, और हुआ भी वैसे ही, हो गया कांड। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट में जाके जो कमेंट पास किया था वो कतई जस्टिफाई करने लायक नहीं है। वो जो कुछ भी था सच में बहुत ही ज्यादा पैथेटिक एंड डिस्कस्टिंग था। लेकिन क्या इस चीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है? नहीं, मतलब आज पूरे देश की मीडिया इसी टॉपिक के बारे में बात कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम, स्टेट की पुलिस और तो और इस मैटर को पार्लियामेंट तक लेके जा रहे हैं। रणवीर अलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है। नहीं मतलब सीरियसली हमारे देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और तुम लोग एक तुच्चे से मुद्दे को इतना ज्यादा ओवर हाइप कर रहे हो। जिन यूट्यूबर्स ने इस तरह की नीचता भरी गंदी बातें की, अपनी माँ के बारे में घटिया और अश्लील बात की, वो माफी के लायक तो नहीं है। हालांकि वो माफी मांग तो रहे हैं। एज यूजुअल कितना बढ़िया काम कर रहा है ना हमारे देश का मीडिया। पिछले 2 दिन से हर न्यूज चैनल पे समय रैना, इंडियाज गॉट लेटेंट, रणवीर अलाहाबादिया यही सब चल रहा है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर विवाद गहरा गया है। एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई इंडिया गॉट टैलेंट पर। साला सबसे तेज न्यूज दिखाने के चक्कर में बेसिक सी रिसर्च करना भी भूल जाते हैं ये लोग कि उस शो का नाम इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं, इंडियाज गॉट लेटेंट है। एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई इंडिया गॉट टैलेंट पर। साला टाइटल में भी इंडियाज गॉट टैलेंट लिख रखा है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर विवाद गहरा गया है। लिटरली पिछले 2-3 दिन से ये हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक यूट्यूबर ने किसी फॉरेन शो का जोक कॉपी करके एक इंडियन शो में मार दिया। माना कि वो जोक बहुत ही ज्यादा गंदा था, डिस्कस्टिंग था, कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये बस एक लाइन वाली न्यूज थी। जो तुम लोग वो 100 खबरें दिखाते हो ना, उसी में से एक खबर इसकी दिखा देते, लेकिन नहीं, इनको चाहिए
भरपूर व्यूज और टीआरपी, और वो तो एक लाइन की न्यूज देके मिलने नहीं वाली। तो फिर क्या करे, एक काम करते हैं, पूरे दिन भर डिबेट ही चलाते हैं। उसी एपिसोड में अपूर्वा मखीजा नाम की एक कथित कंटेंट क्रिएटर भी मौजूद थी। उसने भी उस मां के लिए बेहद घिनौनी और गंदे शब्द कहे जिसकी कोख से उसने जन्म लिया। अभी 4-5 दिन पहले ही एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम मिसबा था, जो महाराष्ट्र के सांगली जिले की रहने वाली थी, उसका एक 40 साल के आदमी ने कर दिया। जरूर बने रहना। तो आप सभी को मैं बता दूं, मिसबा जो एक छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ जो है कुछ लोगों ने मिलकर जो है घिनौना काम किया और जो है काम को अंजाम देने के बाद उसको जो है मौत के घाट उतार दिया। और मैं शॉक में हूँ कि ये न्यूज किसी भी मेनस्ट्रीम मीडिया ने अभी तक कवर नहीं की। लिटरली एक भी न्यूज चैनल वालों ने नहीं मतलब सोच के देखो कि एक तरफ एक 4 साल की मासूम बच्ची का है जिसको कोई मेनस्ट्रीम मीडिया वाला कवर तक नहीं करता, और वही दूसरी तरफ एक यूट्यूबर एक शो में जाके सेक्सुअल कमेंट पास करता है तो वो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। अरे पर देवेंद्र साहब, वो आपके पार्टी के मिनिस्टर रामदास आठवले इंस्टाग्राम पे शॉर्ट पोर्न बनाने वाले लड़की को अवार्ड देके सम्मानित करते हैं, उसका क्या? देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब पार्लियामेंट में वुमेन्स को लेके इतना भद्दा स्टेटमेंट देते हैं, तब वो देश का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बनता, तब कोई उनको सीएम पद का इस्तीफा नहीं मांगता। कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। बिहार की यंग जनरेशन पे तो बहुत ही बढ़िया संस्कार पड़ेंगे इसके। किया जा रहा है, माता पिता का महत्वपूर्ण करिए। अब सब बोला अश्लीलता बातें बोलिए, इन चैनलों के माध्यम से ऐसे लोगों पर सख्त सरकार कार्रवाई करे, सरकार इन्हें सम्मानित करने की जगह इन पर कार्रवाई करे। भाई एक बात बता, तूने ऐसे पोस्टर जलाने वाला वीडियो वो अतुल के केस के टाइम पे क्यों नहीं बनाया? कोलकाता केस के बाद क्यों नहीं बनाया? पुणे के पोर्शे कांड के बाद क्यों नहीं बनाया? इन सब इंसिडेंट के बाद तू थोड़ा सा भी ऑफेंड नहीं हुआ, तेरा थोड़ा सा भी खून नहीं खोला, लेकिन एक टुच्ची सी चीज तेरे दिल पे गहरा घाव कर गई। करने की जगह इन पर कार्रवाई करे और इन लोगों पर किस तरीके से शब्द ले, इनको ऐसी सजा मिलेगी भविष्य में कभी ऐसा कार्य नहीं। मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि क्या चल क्या रहा है इस देश में। साला पिछले 2-3 दिनों से सबको नेक्स्ट जनरेशन की चिंता सताने लगी है कि उन पे कैसे संस्कार होंगे। संस्कार ना तुम शराब बैन करने वाले हो, ना तुम सिगरेट बैन करने वाले हो। आजकल जो हर दूसरे कॉलेज के बाहर इजीली गांजा अवेलेबल रहता है, ना तुम उसको बैन करने वाले हो। तुम बैन क्या करोगे? कॉमेडी। साला कॉमेडियंस को बैन करो, नेक्स्ट जनरेशन अपने आप सुधर जाएगी, और शायद अभी से यंग जनरेशन सुधरना स्टार्ट भी हो चुकी होगी, क्योंकि समय रैना ने अपने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट कर दिए। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हैज बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। आई हैव रिमूव ऑल इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड फ्रॉम माई चैनल। माई ओनली ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक पीपल लाफ एंड हैव अ गुड टाइम। बस यही तो गलती हो गई ना यार समय तुमसे। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही साला गलत था, लोगों को हंसाना। तुमको तो साला कुछ बड़ा क्राइम करना चाहिए था, तब तुमसे किसी को दिक्कत नहीं होती। बात यही तक नहीं रुकती। एक कोई है योगी देवनाथ करके, वो बोल रहा है कि इन तीनों को फांसी दे दो। चलो मान लेते हैं कि अश्लीलता फैलाने के मामले में इन तीनों को फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन योगी देवनाथ, तुम जो ट्विटर पे सनी लियोनी से फॉलो बैक की भीख मांग रहे थे, उसके लिए तो तुमको 3-4 बार फांसी चढ़ जाने चाहिए फिर। नहीं मतलब सच बता रहा हूँ, सबके सब दोगले हैं यहाँ पे। जो लोग स्टार्टिंग में इंडियाज गॉट लेटेंट की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वही लोग इस कंट्रोवर्सी के बाद बोल रहे हैं कि कितना गंदा और घटिया शो है ये, क्या सिखाएगा नेक्स्ट जनरेशन को। इस शो को तो जल्द से जल्द बैन होना चाहिए। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ, वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। पर हाँ, मैं देखता हूँ। और वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ।
मम्मी कैसी है? हाँ, नहीं अपनी ये इसके साथ आई थी ना। बंद करो, देखो 98। हाँ हाँ, अरे यार तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा। मैं देखा 98। हाँ 989 ऐसे। मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ हाँ सही बात। खाली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। साला क्या बोले अब ऐसे दोगले लोगों के लिए। पहले जब सब लोग तारीफ कर रहे थे तो तारीफ में वीडियो बना दिया, और अब जब सब लोग अगेंस्ट है तो अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं। खुद की कोई ओपिनियन नहीं है क्या भाई? खुद का कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता क्या? अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। आदमी की सिक्का इतनी जल्दी पलट गया। जो लोग बोल रहे हैं ना कि इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो से और समय रैना जैसे कॉमेडियन से यंग जनरेशन बिगड़ जाएगी, तो अपने बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन देना ही बंद कर दो ना। और अगर दे भी रहे हो तो मेक श्योर कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए दे रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस के लिए दे रहे हो। क्योंकि बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, तभी उन पे संस्कार बढ़ेंगे। क्यों सर, है कि नहीं? मारूंगा खींच कर वहां जाके गिरेगा। बी केयर। अरे सर 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 सर, क्या ही संस्कारी सर हो यार आप। क्या ही बढ़िया संस्कृत वाला वर्ड सिखाया आपने, BKL। देखो रणवीर अलाहाबादिया का जो कमेंट था वो सच में डिस्गस्टिंग था, बट इसकी वजह से पूरा का पूरा शो बैन नहीं करना चाहिए था। और अगर अब आपको लग रहा है कि इंडियाज गॉट लेटेंट को बैन करने के बाद आने वाली जनरेशन पे अच्छे संस्कार पड़ने वाले हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, चूतिया हो आप।